स्टार्ट में ही 5 यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया। आप कितने ही स्ट्रेस में हो जाओगे। द सेम थिंग हैपेंड विथ मी एंड मैं पूरा टेंशन में आ गया था। ये मेरी जर्मन एप्लीकेशन की स्टोरी है और इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है जर्मन यूनिवर्सिटीज में एंड यूनी असिस्ट एंड डायरेक्ट में फर्क क्या होता है, डैड कैसे काम करता है एंड कैसे रिजेक्शन के बीच में एक एक्सेप्टेंस लेटर आपकी जिंदगी बदल सकता है। Hey guys, welcome back to another episode of German series. Myself Ankit and I am making 30 days series जहां मैं आपको इंडिया टू जर्मनी में आने वाले हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। अभी मैं इंडिया में हूं बट बहुत जल्दी जर्मनी जाने वाला हूं मेरे मास्टर्स के लिए और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ कैन यू अप्लाई फॉर जर्मन यूनिवर्सिटीज एंड मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे मुझे 5 यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। ये सब शुरू होता है डैड से, DAAD। डैड ये एक ट्रेजर मैप जैसा है। आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, लोकेशन सेट करना है, लैंग्वेज के हिसाब से ये आपको यूनिवर्सिटी फिल्टर करके देता है जर्मन में। पर एक सीक्रेट फैक्ट, डैड बस दिखाता है आपको अप्लाई यूनिवर्सिटी के लिंक पे जाके या फिर यूनी असिस्ट के थ्रू ही करना है। डैड का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जा सकते हैं। बट जर्मनी का मेन गेट कीपर है यूनी असिस्ट। ये एक ऐसी जगह है जहां आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और वो 170 प्लस यूनिवर्सिटी तक उसको फॉरवर्ड कर देगी। बट गाइस यहाँ पर फीस भी होता है। पहले यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए अराउंड आपको 75 यूरो देना पड़ेगा। बट उसके बाद आप जितने भी दूसरे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे वहां पर आपको अराउंड 30 यूरो ही देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो लगभग आपका 17 to 18,000 लग सकता है सिर्फ एप्लीकेशन में। गाइस अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है, आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटीज में। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट एप्लीकेशन। डायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब आप यूनिवर्सिटी के खुद के पोर्टल पे जाके आप उनका एप्लीकेशन भर रहे हो। तो गाइस यहाँ पर ऐसा होता है, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जिनका कोई फीस नहीं होता मैक्सिमम अमाउंट पे, बट कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जहां पर आपको अराउंड 50 to 70 यूरो देना पड़ सकता है। इंडियन रुपीज में बात करें तो 5 to 6,000। गाइस सब सिंपल तो है लेकिन रिक्वायरमेंट सब जगह अलग अलग होता है। तो एप्लीकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देना पड़ेगा। पहला है APS सर्टिफिकेट जो कि मैंडेटरी है, बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री सर्टिफिकेट, SOP चाहिए, LOR चाहिए एंड CV चाहिए। प्लस आपको पासपोर्ट भी स्कैन होगा आपका, तो उसका भी फोटो आपको भेजना पड़ेगा। ये सभी चीजों के बारे में मैं अपने पास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आपको चाहिए तो आप जाके वो सभी चैनल पे देख सकते हैं। एंड गाइस कुछ यूनिवर्सिटी के अलग से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एक मिनी एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ, हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको आप केयरफुली पढ़ना। गाइस मेरा पहला रिजेक्शन भी इसी वजह से हुआ था क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट मिस कर दी थी। अब वो पहले एप्लीकेशन का स्टोरी जानते हैं। जो मेरा पहला एप्लीकेशन था यूनी असिस्ट के थ्रू गया था, फीस दिया था, डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, लेकिन नेक्स्ट डे ही मेरे को मेल आया रिजेक्शन। गाइस मैं पूरा शॉक हो गया था, बट द रीजन इज सिंपल, मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं था। और यहाँ समझ आया कि जर्मनी में सिर्फ पैसा भरना और डॉक्यूमेंट्स भेजना काफी नहीं है, आपको हर एक डिटेल मैच करना पड़ता है, आपको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डालना पड़ता है। स्ट्रिक्टली लाइक आई एम टेलिंग यू गाइस, इफ आप चेक करो अगर आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है तो मत डालो, आप कितना ही पैसा क्यों ना डाल दो। आप ऐसा सोचोगे क्या पता लोग एक्सेप्ट कर ले, बट नहीं, उनके लिए रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे वो आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। एक और बात, जितने ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा पैसा लगता है। मैंने टोटल 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था और एप्लीकेशन फीस ही लगभग अराउंड 20 to 25,000 चले गया था मेरा। और सोचो इसमें से 5 ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, मतलब पैसा भी गया, टाइम भी गया। लेकिन रिजेक्शन भी आपके लाइफ का एक फेज है, ओके। तो आपको समझना है कि ऐसे कौन से रीजन थे कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया एंड बाकी नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज में सोच समझ के आप अप्लाई करना। बट फिर मेरा आया लास्ट एप्लीकेशन और ये मेरे लिए जैकपॉट निकला। और सबसे बड़ी बात, ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी थी जहां पर मेरा जो ट्यूशन फी था वो बिल्कुल 0 था गाइस, एंड सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन कुछ 150 यूरो था, जो कि सिर्फ मुझे 13 से 14,000 इंडियन रुपए के हिसाब से भरना था। मतलब एक तरफ मैंने सिर्फ एप्लीकेशन में 20,000 खर्च किए और फाइनली जो एडमिशन मिला उसका ट्यूशन फी बिल्कुल भी नहीं, जो कि पूरा फ्री था।
गाइस यही तो है जर्मनी का असली मैजिक। नाउ यू मस्ट नो जर्मनी में दो काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज होती है, एक होती है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। जहां हम पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर आपका ट्यूशन फी, कॉलेज फीस कुछ भी नहीं होता, पूरा जीरो होता है। बस आपको कुछ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना पड़ता होगा जो कि अराउंड 150 टू 350 यूरो के अराउंड ही रहता है। एडमिशन टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत कॉम्पिटेटिव है, बट आप कोशिश कर सकते हैं। एंड जो रिकॉग्नाइजेशन है इन यूनिवर्सिटीज के वो वर्ल्ड वाइड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ट्यूशन फी यहाँ पर 10,000 से लेके 20,000 तक पर ईयर रहता है, मतलब आराम से 15 से 20 लाख, 10 से 20 लाख समझ लो आप लोग। एडमिशन इजी रहता है, नॉट अ बिग डील गाइस, ओके। मॉडर्न कोर्सेज रहते हैं, आरओआई कभी कभी रिस्की, सेम जॉब बस डबल कॉस्ट। अगर आपको जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल गई तो समझ लो आपका जैकपॉट लग गया। प्राइवेट ओनली तब जब स्पेसिफिक कोर्स सिर्फ वहां पर हो और आपका बजट रेडी हो। आपके पास पैसे तो भाई क्यों नहीं, ठीक है। बट गाइस आई एम सेइंग इफ आप जर्मनी जाना चाहते हो तो आपका फोकस हमेशा पब्लिक पे रहना चाहिए, प्राइवेट की तरफ देखो भी मत। बैकअप के लिए रख सकते हो बट आपका मेन फोकस पब्लिक की तरफ ही रहना चाहिए। गाइस अब इन जो ये प्रोसेस था इसके बीच में मुझे क्या सीखने मिला मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। पहला, हर यूनिवर्सिटी अलग है, रिक्वायरमेंट केयरफुली रीड करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हमेशा 100% रेडी रखो, एपीएस, आईएलटीएस, एसओपी, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं। रिजेक्शन नॉर्मल है, एक एक्सेप्टेंस भी आपके लिए बहुत है। गाइस अप्लाई अर्ली, डेडलाइन से पहले, वरना बहुत लेट हो जाता है यार। मेरे केसेस में मुझे 1-2 यूनिवर्सिटीज के लिए लेट हो गया था। एंड द लास्ट आई वुड से कि मनी प्लानिंग बहुत जरूरी है। इफ पब्लिक मिल गया तो कोई बात नहीं, बट प्राइवेट के लिए यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ओके। तो गाइस मैंने 7 यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन भरे थे और उसमें से मुझे 2 में से एक्सेप्टेंस आया था, बट मैंने वो चूज किया जो मेरे गोल के हिसाब से परफेक्ट था। जर्मनी एप्लीकेशंस एक रेस जैसा है, सबको रिजेक्शंस मिलते हैं, लेकिन एक करेक्ट मैच ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आपको क्या लगता है सबसे टफ पार्ट क्या है, अप्लाई करना या फिर रिजेक्शंस को हैंडल करना? कमेंट में बता सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड गाइस इफ आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने की अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो एंड उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनका सपना फॉरेन स्टडीज का है। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सो स्टे ट्यून्ड, कल शाम वापस से 8 बजे एक नए चैप्टर के साथ हम आएंगे, नया एपिसोड, नया टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग होगा काफी। तब तक के लिए अलविदा।